वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और ये सारी चीज़ें देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं तो मैं बता दूं कि आज हम बनाना सीखेंगे एक ब्लूटूथ स्पीकर। छोटे से लेके बड़े ब्लूटूथ स्पीकर तक का आइडिया मैं यहाँ आपको बताऊंगा। और मुझे पता है कि आपने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे हैं जिसमें ब्लूटूथ स्पीकर को बनाना सिखाया गया है, तो आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में नया क्या है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को इस वीडियो में मिलेंगी। और आपकी सारी प्रॉब्लम जैसे हमिंग, हीसिंग या मैचिंग नहीं होना, इन सारी चीज़ों को मैंने इसमें डिस्कस किया है। तो अगर आपने ब्लूटूथ स्पीकर बना भी लिया है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तब भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए अब आगे चलते हैं। एक सिंपल ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए हमें बेसिकली इन 4 मॉड्यूल्स की ज़रूरत होती है। पहला तो हमें चार्जिंग मॉड्यूल्स चाहिए, और दूसरी चीज़ हमें एक बैटरी चाहिए। इसके अलावा एक ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर चाहिए और एक एम्पलीफायर चाहिए। तो अगर हम एक सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ये हमारा हो गया चार्जिंग मॉड्यूल। और चार्जिंग मॉड्यूल दो तरीके का आता है, एक विदाउट प्रोटेक्शन और एक विद प्रोटेक्शन। ये भी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा बड़े एम्पलीफायर मॉड्यूल्स के साथ आप लेड एसिड बैटरी 12 वोल्ट की भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एम्पलीफायर में इस तरह के मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं जिसमें 12 वोल्ट और 18 वोल्ट की ज़रूरत है, तो आप मल्टीपल बैटरीज लगा के इस तरह की, जैसे 4.2 वोल्ट की बैटरी होती थी, 3 बैटरीज लगाने से आपको 12.6 वोल्ट की पावर सप्लाई मिल जाएगी। बट यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन आएगी कि इन बैटरीज को चार्ज कैसे करें। इस कंडीशन में आपको बैलेंस चार्जर लगाना पड़ेगा, यानी कि जब आप इसको चार्ज करते हैं तो एक एक बैटरी इंडिविजुअली चार्ज होती है और ये सर्किट एक एक बैटरी की वोल्टेज को इंडिविजुअली मॉनिटर करता है। लिथियम आयन बैटरी आप एक सिंपल चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम ब्लूटूथ रिसीवर के बारे में। तो ब्लूटूथ रिसीवर आप जानते हैं कि इस तरीके का मॉड्यूल मिलता है और इस तरीके का मॉड्यूल मिलता है। तो अगर आपको रेडियो या पेन ड्राइव वगैरह की चीज़ें चाहिए जो कि आजकल हम बहुत कम यूज़ करते हैं, तो आप इस मॉड्यूल को यूज़ कीजिए। लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर आजकल जो भी ब्लूटूथ स्पीकर हैं वो ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद सारे काम, सारे कंट्रोल्स हम मोबाइल से ही यूज़ करते हैं। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि इस मॉड्यूल को आप यूज़ करें। यहाँ पर अगर आप एक मोनो ब्लूटूथ स्पीकर बना रहे हैं तो इसकी जगह आपको एक स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी और मोनो एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इस तरीके का 3118 का। उस कंडीशन में भी यही ब्लूटूथ मॉड्यूल चलेगा। आप इसकी दोनों आउटपुट को एक रेजिस्टेंस के थ्रू शॉर्ट कर लें और इनपुट यहाँ पर दे दें तो काम करेगा। फिलहाल में हम स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए स्टीरियो एम्पलीफायर लेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं एम्पलीफायर पर। तो बिकॉज हमारा पूरा सिस्टम 5 वोल्ट से ऑपरेटेड है तो हम यहाँ पर एक 8403 वाला एम्पलीफायर लेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये सारी चीज़ें 5 वोल्ट से चलती है, लेकिन हमारी बैटरी 4.2 वोल्ट की है और इस बैटरी से भी ये सारे मॉड्यूल्स आराम से चल जाते हैं, लेकिन पावर थोड़ी सी कम मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं 5 वोल्ट से ही चलाऊं, तो आप एक काम कर सकते हैं, लिथियम आयन की जगह आप 4 निकल कैडमियम बैटरीज यूज़ कर सकते हैं जो चार्ज होने के बाद लगभग 4.8 वोल्ट के आसपास देंगी, तो इनको 5 वोल्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 5 वोल्ट ही दूंगा, तो आपको एक बूस्ट मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा जो कि कुछ इस तरीके का आता है। ये आजकल के जो छोटे छोटे पावर बैंक आते हैं उनमें यूज़ होता है। तो इनमें अगर आप बैटरी लगाएंगे डायरेक्टली तो यहाँ इस यूएसबी से आप 5 वोल्ट की आउटपुट ले सकते हैं यहाँ से कनेक्ट करके, और ये आपका चार्जिंग प्लस बूस्ट मॉड्यूल दोनों का ही काम करेगा। तो आइए अब हम वायरिंग करते हैं इन सबकी। मेरी ड्राइंग पर हंसिएगा नहीं आप लोग, बहुत ही सिंपल ड्राइंग है, मैंने ऐसे ही हाथ से बना दिया है। मेरे पास कोई ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम नहीं है क्योंकि बहुत छोटा सा चैनल है। वीडियो से लेकर एडिटिंग से लेकर सारी चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको मेरे साथ आप बियर कीजिए। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई की वायरिंग करते हैं और मैं यहाँ पर आपको इस प्रोटेक्टेड मॉड्यूल के साथ बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पावर सप्लाई की इनपुट क्लियरली बनी हुई है, यानी कि यहाँ से आपको इसको चार्जिंग देना है। तो चार्जिंग मॉड्यूल को मैंने यहाँ से प्लस दे दिया, यहाँ से मैंने माइनस दे दिया। माइक्रो यूएसबी के थ्रू ये चीज़ें आ गई, प्लस और माइनस। उसके बाद चार्जिंग मॉड्यूल में बी प्लस और बी माइनस है, ये ध्यान रखिए, कई लोग इसी आउट से जोड़ देते हैं। बैटरी हमको बी प्लस और बी माइनस से जोड़नी है। तो ये देखिए बी प्लस हो गया और ये बी माइनस हो गया। तो बैटरी का प्लस मैंने बी प्लस से जोड़ दिया और बैटरी का माइनस मैंने बी माइनस से जोड़ दिया, तो बैटरी जुड़ गई। ये जो चार्जिंग मॉड्यूल का आउट प्लस और आउट माइनस है, ये हमारे पूरे बाकी मॉड्यूल्स के लिए पावर सप्लाई का पॉजिटिव लाइन हो जाएगी। आउट प्लस हो गया, आउट माइनस हो गया।
अभी हम सारे मॉड्यूल्स के प्लस और माइनस को इस पावर सप्लाई से जोड़ देंगे। ब्लूटूथ और एम्पलीफायर के प्लस को मैंने इस बोर्ड के प्लस से जोड़ दिया, ब्लूटूथ मॉड्यूल और एम्पलीफायर के माइनस को भी मैंने जोड़ दिया। तो यानी कि पावर सप्लाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ऑडियो सिग्नल का कनेक्शन बाकी है। तो यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक है और बहुत सिंपल जो ज़्यादातर लोग मिस करते हैं। तो आप जानते हैं कि 3 आउटपुट होते हैं किसी भी ब्लूटूथ मॉड्यूल में, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, लेफ्ट, ग्राउंड और राइट, यानी कि लेफ्ट चैनल का आउटपुट, ग्राउंड और राइट। तो यहाँ पे करना ये है कि ग्राउंड आपको नहीं जोड़ना है, ये गलती बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। ब्लूटूथ का लेफ्ट आउटपुट एम्पलीफायर के लेफ्ट इनपुट से मैंने जोड़ दिया, राइट आउटपुट एम्पलीफायर के राइट इनपुट से मैंने जोड़ दिया। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो वॉल्यूम कंट्रोल लगा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें डिजिटल हैं तो हम अपने मोबाइल के थ्रू भी वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड को आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि आप निगेटिव सप्लाई ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप ग्राउंड यहाँ से भी दे देंगे तो लूप बनने के चांसेस हैं और हमिंग आने के चांसेस हैं, इसलिए इस ग्राउंड को आपको छोड़ देना है। छोटे एम्पलीफायर में तो शायद चल भी जाए, बट अगर हाई पावर एम्पलीफायर में आपने इसको जोड़ा तो हमिंग आना आपका बिल्कुल तय है। इसके बाद हम आ जाते हैं एम्पलीफायर मॉड्यूल्स पे, और 2 आउट हैं तो इस पर हम अपने प्लस माइनस स्पीकर जोड़ देंगे। उल्टा सीधा इसमें कहीं भी जोड़ सकते हैं, बट दोनों स्पीकर को एक तरीके से जोड़िए। तो इस तरह से दोस्तों हमारे छोटे से ब्लूटूथ मॉड्यूल का कनेक्शन पूरा हो चुका है। और आइए अब इस कनेक्शन को हम प्रैक्टिकली करते हैं और इसे बजा के देखते हैं कि कैसा बजता है। उसके बाद मैं आपको इसके अपग्रेड्स बताना स्टार्ट करूंगा और इसके वेरिएशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने चार्जिंग मॉड्यूल से एक 18650 बैटरी जोड़ दी है। इन वायर्स को आप छोटा से छोटा रखिए, जो बैटरी से आप चार्जिंग मॉड्यूल पे लेके जा रहे हैं और चार्जिंग मॉड्यूल से जो आप ब्लूटूथ मॉड्यूल्स और एम्पलीफायर मॉड्यूल पे लेके जाएंगे, उन वायर्स को आप छोटा से छोटा रखिए, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होती है और बहुत कम वोल्टेज है, बिकॉज यहाँ पर 4.5 वोल्ट ही है, 4.2 वोल्ट। तो थोड़ा भी ड्रॉप हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए इन वायर्स को थिक और स्ट्रांग रखिए और छोटा रखिए। ये ग्लो कर रहा है, यानी कि ये बैटरी चार्ज हो रही है। और ये ब्लूटूथ मॉड्यूल और एम्पलीफायर मॉड्यूल मैंने कुछ इस तरीके से ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्लस और माइनस, यानी कि पावर सप्लाई मैंने दोनों की एक साथ जोड़ दी है। ग्राउंड मैंने यूज़ नहीं किया है, जैसा कि मैंने आपको अपने डायग्राम में बताया था। सिर्फ इसका लेफ्ट आउट और राइट आउट इसके इनपुट से जोड़ देना है, जो कि मैंने यहाँ जोड़ दिया है। तो यहाँ से अब हम पावर सप्लाई देंगे तो दोनों बोर्ड को पहुँचेगा। ये देखिए मैंने 2 स्पीकर यहाँ पे लगा दिए, और ये स्पीकर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, छोटे हैं बट बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन बिना इनक्लोजर के बेकार हैं। ये देखिए पावर आ गई है, तो ये कनेक्ट हो गए हैं। तो अभी प्ले करके देखते हैं हम इसे। अब ये ऑडियो मैंने स्टीरियो में रिकॉर्ड की है, इसलिए आप हेडफोन लगा के सुनिएगा। काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है। अगर इसको एक एनक्लोजर में डाल दिया जाए तो और बिना एनक्लोजर के देखिए। और मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि ऑडियो ज़्यादा स्पीकर पे डिपेंड करती है। तो आइए इसी एम्पलीफायर में मैं आपको एक थोड़ा बड़ा सा स्पीकर लगा के दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है। इस स्पीकर को अच्छे तरीके से ड्राइव नहीं कर पा रहा है, इतनी पावर नहीं है, क्योंकि ये किट सिर्फ 3 वाट की हमारी है। इस साइज़ के स्पीकर में फिर हमें बड़ी किट यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे ये वाली है या ये यूज़ करनी है। तो ये थ्योरेटिकली मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। और अगर आपको ज़्यादा पावर का ब्लूटूथ स्पीकर बनाना हो तो क्या करेंगे, पावर सप्लाई भी आपकी चेंज हो जाएगी। फिर ये पावर सप्लाई ज़्यादा की हो जाएगी। जैसे 8610 यूज़ करते हैं तो इसको 12 वोल्ट चाहिए, 3110 यूज़ करते हैं तो इसको 18 से 22 वोल्ट चाहिए। सपोज़ कीजिए कि अगर आप ये 12 वोल्ट वाला एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं और इसी बैटरी से चलाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि आपको 2 या 3 बैटरी पैरेलल में यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि ये बैटरीज पैरेलल में है,
ताकि करंट आपको एनफ मिलेगी। और फिर आपको एक बूस्ट कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। ये पावर बैटरी की पावर सप्लाई इसमें जाएगी और ये आपके 5 वोल्ट को 12 वोल्ट या 18 वोल्ट जितना भी हो उतना बना के देगा। यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं और इसकी पावर सप्लाई को डायरेक्टली आप इस बोर्ड में देंगे और ये 5 वोल्ट डायरेक्टली बैटरी से आप इस किट को दे सकते हैं, ब्लूटूथ किट को। ये बूस्टर है XL6009 IC बेस्ड, तो ये वोल्टेज को बूस्ट करता है। इस बूस्टर से आप ये बोर्ड और ये बोर्ड दोनों ही इस बैटरी की हेल्प से चला सकते हैं। अगर आप मोनो एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं इससे, तो ये वाला बोर्ड यूज कीजिए, 3118 वाला है, ये भी सिंगल इससे चल जाएगा। कुछ मॉड्यूल इस तरीके के आते हैं, ये आपको LCD टीवी की दुकान में मिल जाएंगे, जिसमें कि सिंगल सप्लाई से आपका 12 वोल्ट भी मिलता है, 5 वोल्ट भी मिलता है और 3.3 वोल्ट भी मिलता है। इस बोर्ड को आप एक सिंपल लिथियम आयन बैटरी से पावर करें और इससे जो 5 वोल्ट निकलती है उससे आप अपने ब्लूटूथ बोर्ड को सप्लाई दें और इससे जो 12 वोल्ट निकलती है उससे आप एम्पलीफायर को सप्लाई दे सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। और अगर आप एक बहुत ही हैवी ब्लूटूथ एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं, जैसे TPA 3116 D2 का 2.1 चलाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक हैवी मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। ये 12 वोल्ट से आपको 18, 22, 30 वोल्ट तक की वोल्टेज दे सकता है। उसके अलावा एनक्लोजर के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो इस तरीके के ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं, मार्केट में आप देखते हैं कि इसी तरीके के छोटे छोटे ब्लूटूथ स्पीकर यूज होते हैं और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि एक प्रॉपर इनक्लोजर डिज़ाइन करना पड़ेगा और इनक्लोजर डिज़ाइन करने के लिए आपको VAS और QTS पैरामीटर पता होने चाहिए, जिसको डिस्कस मैंने अपने स्पीकर वाले वीडियो में किया है, उसको देख सकते हैं। उस डाटा के बिना हम स्पीकर का इनक्लोजर नहीं बना सकते हैं। वैसे आप चाहें तो मार्केट में जो भी इस तरह के इनक्लोजर आते हैं उसी के डायमेंशन से आप स्पीकर डिज़ाइन कर सकते हैं, उन्हीं को कॉपी कर सकते हैं, काफ़ी काम चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप खुद से ब्लूटूथ स्पीकर बनाते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप छोटे के बजाय थोड़ा सा बड़ा स्पीकर यूज़ करें और थोड़ा ज़्यादा पावर वाला एम्पलीफायर यूज़ करें, तो आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। आप देखते हैं कि इस तरह का स्पीकर जब लगता है मार्केट में तो उसमें पैसिव रेडिएटर लगा होता है, लेकिन पैसिव रेडिएटर की कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि पैसिव रेडिएटर में रेडिएटर का एरिया और रेडिएटर का वेट, आपने देखा होगा कि पैसिव रेडिएटर के बीच में लोहे की प्लेट लगी होती है वेट के लिए, तो वो सब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ट्यून होता है। विदाउट डाटा के ये सब चीज़ें करना मुश्किल है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आपने देखा कि एक ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और सारी चीज़ें हमें मार्केट से खोजनी पड़ेंगी और कुछ आपको लोकल में सस्ती मिल जाएंगी, कुछ महंगी मिलेंगी, कुछ ना भी मिले आपको। तो इसलिए देखिए, एक स्पीकर है, लोकल ही है, एक स्पीकर है, सस्ता वाला स्पीकर है, इसको मैंने टीयर डाउन किया है, तो ये हटा दिया, ये हटाया। इसमें यहाँ पैसिव रेडिएटर होना चाहिए, लेकिन इस मैन्युफैक्चरर ने कंजूसी कर दिया है, यहाँ पे फॉर्म लगा दिया है। और ये बैटरी मैंने चेंज की है, ये ओरिजिनल बैटरी नहीं है, इसमें 2 स्पीकर लगे हुए हैं। इसको और भी खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये बोर्ड इसमें छोटा सा लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि इस बोर्ड पे 2 एम्पलीफायर भी लगे हुए हैं। अगर आप मार्केट में ये सारी चीज़ें खरीदने जाएंगे, ये सारी चीज़ें, तो आपको शायद इससे ज़्यादा महंगी पड़ जाए। ये 350 रुपीज़ का कुछ मैंने अमेजन से मंगाया था और इसमें स्पीकर भी मिल गया, बोर्ड भी मिल गया, बोर्ड में एम्पलीफायर भी लगा हुआ है। बैटरी ख़राब थी, मैंने बदल दी। तो क्वेश्चन यही है मेरा आपसे, और सजेशन भी है कि इस कंडीशन में जबकि खुद से बनाना हमें महंगा पड़ रहा है, तो क्या हमें बनाना चाहिए या ख़रीद लेना चाहिए? तो इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ और आपका जवाब भी मैं सुनना चाहता हूँ। तो उसका जवाब ये है दोस्तों कि खुद से बनाई चीज़ को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं और उसका इम्पोर्टेंस समझते हैं, तो आप खुद से बनाइए, उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे भी आवाज़ आए, चाहे ख़राब आए चाहे अच्छी आए। और ख़राब क्यों आएगी? अगर आप अच्छे तरीके से बनाएंगे तो आवाज़ अच्छी आनी ही आनी है। मार्केट से तो कोई भी खरीद सकता है और उसकी क्वालिटी पर हम कोई कंट्रोल नहीं रख सकते। जितना पैसा आप लगाएंगे उस तरीके की चीज़ आप बना सकते हैं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि हाँ मैं इतना सारा तामझाम क्यों करूं 1, 2, 250, 300 की चीज़ के लिए, बट बेसिकली आपके पास ये नॉलेज है जो मैंने आपको अभी बताई है, तो कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या होगा, क्या तामझाम होगा। तो चॉइस आपकी है, आप चाहे तो खरीद भी सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो बना भी सकते हैं। तो अपना व्यू जो है अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइए कि क्या आप पसंद करेंगे और कैसा ये वीडियो लगा, आप ये भी बताइए। और साथ में ही मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा और इसके साथ ही मैं आपको बाय करता हूँ।